अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए जानिए वो कौन से जलीलुल कदर सहाबा थे जिनकी कसरत से हदीसें नकल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत मशहूर और जलीलुल कदर सहाबी हैं और इतनी कसरत से इनकी हदीसें नकल हैं कि किसी दूसरे सहाबी से इतनी ज़्यादा नकल की हुई मौजूद नहीं। उस पर लोगों को ताज्जुब होता था कि 7 सन हिजरी में ये मुसलमान होकर तशरीफ़ लाए और हजूर के विसाल 11 सन हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। यानी 7 सन हिजरी को ये मुसलमान होकर तशरीफ लाए और 11 सन हिजरी में हजूर का विसाल हो गया। तो लोगों को इस बात का ताज्जुब होता था कि इतनी कलील मुद्दत में जो तकरीबन 4 बरस होती है, इतनी ज्यादा हदीसें कैसे याद हुई। खुद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी वजह बताते हैं। फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रवायतें नकल करते हैं। मेरे महाजर भाई तिजारत पेशा थे, बाजार में आना जाना पड़ता था और मेरे अंसारी भाई खेती का काम करते थे। इसकी मशगूली उनको दरपेश रहती थी। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा के मसाकीन में से एक मस्कीन थे। अब असहाबे सुफ़ा क्या है? असहाबे सुफ़ा की तारीफ मैं आगे करती हूँ, मगर ये कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा के मसाकीन में से एक मस्कीन थे जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जो कुछ खाने को मिल जाता था उस पर कनात किए पड़ा रहते थे। ऐसे औकात में मौजूद होते थे। एक मर्तबा इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हाफजा की शिकायत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा चादर बछा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने चादर बछा दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों से इसमें कुछ इशारा फरमाया। इसके बाद फरमाया, इस चादर को अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस चादर को अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद से कोई चीज नहीं बोला आज दिन तक। वो अपनी जिंदगी में फरमाया करते थे कि जब से वो मैंने चादर अपने सीने से लगाई और हजूर से हाफसा की शिकायत की, हजूर ने वो चादर सीने से लगाने को बोला तो मैंने वो सीने से अपनी चादर लगाई। चादर लगाने के बाद मैं आज दिन तक कोई चीज नहीं बोला। अब बात आती है कि जो मैंने कहा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा के मसाकीन में से थे। असहाबे सुफ़ा कौन थे? असहाबे सुफ़ा वो लोग कहलाते हैं जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया खानकाह के रहने वाले थे। इन हजरात के अखराजात का कोई खास नज़म नहीं था। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे। जो कहीं से कुछ हदिया या सदका के तौर पर आता उस पर उनका ज्यादातर गुजर था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन्हीं लोगों में थे। बसा औकात कई वक़्त के फाके भी इन पर गुजर जाते थे। बाज़ औकात भूख की वजह से जुनून की सी हालत हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद अहादीस का कसरत से याद करना उनका मुश्किल था, जिसकी बदौलत आज सबसे ज्यादा अहादीस उन्हीं की बताई जाती हैं। इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तलकीह में लिखा है कि 5374 हदीसें उनसे मरवी हैं। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजा के मुतल्लिक़ एक हदीस बयान फरमाई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو یہ قرات کیا ہے؟ یعنی 1 قرات ثواب ملتا ہے جب وہ جنازہ پڑھ کر واپس آتا ہے، 2 قرات ثواب تب ملتا ہے جب وہ دفنانے تک وہاں شریک رہتا ہے۔ 1 قرات کا مطلب احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ سوچ کر کہو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر غصہ آ گیا، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، کیونکہ مہاجر بھائی جو تھے تجارت کرتے تھے اور انصاری بھائی جو تھے کھیتی باڑی کرتے تھے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔